दोस्तों आज आप लोगों से पूरे आयुर्वेद का सार बस 10 मिनट में बताने वाला हूँ। अगर आपने 10 मिनट का समय दिया तो जैसे आपने थंबनेल पे देखकर इस वीडियो पे आए हैं 100 रोगों का एक इलाज, वैसे ही है दोस्तों। एक ही इलाज है 100 रोगों का। अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये 100 रोग नहीं होंगे। वह कौन से उपाय हैं? उपाय बहुत आसानी से सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। पहले के राजा महाराजा, पहले के हमारे ऋषि लोग आयुर्वेद पर ही चलते थे। जो भी आज भी जितने भी योगी हैं, जितने भी सन्यासी हैं, सब लोग आयुर्वेद पर चलता है। जो आयुर्वेद पर चलता है वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होता, उसके सामने कोई समस्याएं नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती। क्योंकि हमारा जो शरीर बना है, सबसे पहले समझ लीजिए, हमारा जो शरीर बना है एक प्रकृति से बना है, प्रकृति की देन है। ये हमारा शरीर एक मिट्टी है। तो जब ये प्रकृति की देन है तो हमें प्रकृति के हिसाब से रहना, खाना, सोना करना पड़ेगा। जो प्रकृति के हिसाब से रहता है, खाता है, सोता है, तो उसके क्या होते? वात, पित्त, कफ, ये तीनों संतुलित रहते हैं। और जब जिसके वात, पित्त, कफ संतुलित रहेंगे उसे कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। क्योंकि हमारी शरीर जो है इन्हीं 3 चीज़ों पर निर्भर है और इन्हीं 3 चीज़ों के बिगड़ने से ही हमारे सारे रोग पैदा होते हैं। तो दोस्तों आज हम चलिए बताते हैं कौन से उपाय करने से ये 100 बीमारी आपके पास नहीं आएगी, यानी कि आपकी शरीर 100% निरोगी रहेगी, 100% निरोगी रहेगी। तो वो चीज़ कौन सी है? वो है दोस्तों वात, पित्त, कफ। आपके शरीर का कोई भी रोग उत्पन्न होता है, इसी से रोग उत्पन्न होता है। अगर आपका वात बिगड़ गया, आपका वात बिगड़ गया, 80% बीमारियां होती है शरीर। कितनी होती है दोस्तों? 80% वात बिगड़ने से। पित्त बिगड़ने से, अगर आपका पित्त बिगड़ गया, 15% बीमारी होती है। अगर आपका कफ बिगड़ गया, 5% बीमारी होती है। यही 100% बीमारियां होती हैं आपके शरीर। और जो लोग ये तीनों को मेंटेन कर लिए, वात, पित्त, कफ, तीनों को जो मेंटेन कर लिया, तीनों को जो अपना लिया, अपने शरीर में नहीं बिगड़ने दिया, उसको कोई बीमारी नहीं होती, हमेशा आप स्वस्थ बने रहेंगे। अब ये देखना ये है, वात कब का खाने में बिगड़ता है, पित्त से क्या बीमारी होती है और कफ से क्या बीमारी। अगर आपका वात बिगड़ गया तो 80 तरह की कौन सी बीमारियां होती हैं। और हम क्या ऐसा करें कि हमारा वात ना बिगड़े। अब पित्त बिगड़ गया तो कौन सी बीमारी हो, क्या हम खाने में खाएं कि हमारा पित्त ना बिगड़े। और कफ से क्या खतरनाक बीमारियां होती हैं, क्या हम खाएं कि कफ ना बिगड़े। तो ये 3 चीज़ों को आपको मेंटेन करना है। इसी 3 चीज़ों पर हमें चर्चा करेंगे। यही है दोस्तों 100% रोगों के नाश करने वाली बात। तो दोस्तों जब आपका वात बिगड़ता है, बात आपके सुबह के खाने पर डिपेंड करता है। आप सुबह कैसे खाना ले रहे हैं। अगर आपका खाना सुबह सात्विक खाना हुआ, ना बात बिगड़ने वाला खाना हुआ, तो आपको 80 तरह की बीमारी नहीं होगी। आपको कभी गठिया, बाई, बताश, कोलेस्ट्रॉल, बीपी कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं होगी। तो आप सुबह सुबह अपना बात संतुलित करिए, बात ना होने पाए, बात ना बिगड़ने पाए। अब बात को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? आप सुबह सुबह जो है खाली पेट में कभी कोई तली भुनी चीज़ें मत लीजिए। एकदम सुचारू रूप से पचने वाला खाना लीजिए, पौष्टिक खाना लीजिए। इससे आपको डिपेंड करता है। और खाने और पीने में दोनों में डिफरेंट रखिए। 2 चीज़ें एक साथ नहीं की जाती, या तो आप खाइए या तो आप पीजिए। अगर खाना और पीना एक साथ करेंगे तो आपका खाना सड़ेगा। जब खाना सड़ेगा तो 100 तरह की बीमारियां पैदा करेगा। खाना सड़ेगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कब्ज होगी, जिससे 100 तरह की बीमारियां होती। इसलिए खाना खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले भी तक पानी नहीं पीना है। यानी कि खाने के 1 घंटे पहले और 1.5 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। खाना खाते समय 1 बूंद भी पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपको खतरनाक बीमारी, उसको भी समझ लीजिए, उसका भी तात्पर्य समझ लीजिए।
जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना कहा जाता है, जैसे हिंदी में कहा जठराग्नि, मतलब जठराग्नि, अग्नि जल रही है, जठर में अग्नाशय में अग्नि जलती है, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो जब आपका खाना पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, अग्नाशय में जाता है, खाना जाते ही वहाँ से अग्नि तृप्त होती है, अग्नि जलने लगती है, तो वही खाने को पचाती है, वही खाने को पचाती है। तो जब आपने खाना गया और ऊपर से आपने पानी पी लिया, चाहे 1 घूंट चाहे 2 घूंट, तो क्या हो गया, वो जो एसिडिटी बनी, जो खाना जलाने के लिए गैस बनी, वो बुत गई। तो जब बुत जाएगी तो आपका खाना जो है पचेगा नहीं, उससे सही ढंग से पोषक तत्व तो नहीं निकल पाएगी, तो खाना क्या होगा, फट जाएगा, तो जिससे तमाम तरह की बीमारी होती। इसलिए खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कोई ऋषि मुनि, कोई, आज ये हमारा साइंस भी इसको प्रूफ कर चुका है, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। ये है। तो आपको क्या करना है, बात रोग को दुरुस्त करना है। बात रोग को दुरुस्त करने के लिए सुबह के खाने पे आपको ध्यान देना है। सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपको खाना खा ही लेना है। लेटेस्ट एक सूर्य निकल गया, उसके 2 घंटे बाद आपको खाना खा ही लेना है, खाली पेट नहीं रहना है। अगर आप खाली पेट रहेंगे तो आपको एसिडिटी बनेगी, अम्ल बनेगी, जो कि लीवर के कुछ न कुछ अंग को प्रभावित करेगी। इसलिए जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर पे सूर्य की रोशनी की वजह से हमारे शरीर के अंग अंग अपना काम तेज करते हैं। लीवर जठराग्नि तेज अग्नि प्रतीत करता है। उस समय हमें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी ढलती जाती है हमारा लीवर काम करना थोड़ा थोड़ा डाउन कर देता है। तो इसीलिए आप चिड़िया उड़िया देखते होंगे, वो दिन जब डूब जाता है, सूर्य डूब जाता है, उसके बाद वो कुछ नहीं खाती, उसी के पहले ही वो सब खाते हैं। तो हमें क्या करना है, बात रोग को कंट्रोल करना है। तो बात रोग को आप समझ गए कैसे हमें खाना है। खाना हमें जो खाना है अपना डाइट के हिसाब से तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए सुबह के समय में, और गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, हल्का सुपाच्य भोजन होना चाहिए जैसे कि। और उसके बाद हमको भूख से 25% कम हमेशा खाना खाना चाहिए। जैसे हमारी इच्छा है 4 रोटी खाने, तो हमें 2 रोटी खा लेना चाहिए, फिर हमको थोड़ी देर बाद खा लेना चाहिए, 3-4 घंटे बाद। तो हम खाने को डिवाइड करके खा सकते, इसको हमको बात को कर। उसके बाद बात आती है पित्त का। पित्त हमारा कब बनता है, पित्त हमारा दोपहर के खाने में बनता है। तो दोपहर के खाने को आप सही सुपाच्य खाना खाएं। पित्त और खाते समय पानी मत पीजिए। दोपहर के खाने में आपके अजवाइन होना चाहिए। तो जब अजवाइन लेंगे तो गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। तो जब गैस एसिडिटी नहीं बनेगी तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो। और दोपहर के खाने के बाद आपको आधे घंटे 40 मिनट आराम करना चाहिए। सुबह खाना खाने के बाद काम करना चाहिए, दोपहर के खाना खाने के बाद आराम करना चाहिए, और रात को खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। ये नियम है, इस नियम को अपनाना चाहिए। और हमेशा आपको बाहर का खाना छोड़ देना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए आप घर का खाना खाइए। तो दोपहर के खाने में आपके क्या होना चाहिए, जो पित्त को नाश करता है, घी होना चाहिए। आपके दाल में दोपहर के खाने में देसी घी, वो भी गाय का शुद्ध घी हो, तो आपके पित्त को नाश करता है। घी होना चाहिए, अजवाइन होना चाहिए, लहसुन होना चाहिए दाल फ्राई में, ये पित्त को नाश करता है। अब हम बात करते हैं कफ की। ये हमारा कफ कब बनता है, कफ इसके ऊपर का भाग का कफ बनता है। कफ हमारा रात में बनता है। तो रात दिन बैठने के बाद हमें कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना चाहिए, चाहे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी हुआ, दारू सिगरेट, कुछ भी हमें रात को दिन बैठने के बाद नहीं खाना चाहिए कभी भी। अगर आप कफ बनाने वाली कोई भी ठंडी चीज़ रात में लेते हैं तो आपका कफ रोग बिगड़ेगा। और जब कफ रोग बिगड़ेगा तो 5 तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं, दमा, अस्थमा, एलर्जी, टीबी, सीबी, तमाम तरह की बीमारी होंगी। इसलिए रात में दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना चाहिए। वैसे तो चिड़िया देखिए दिन बैठने के पहले ही अपना भोजन कर लेती है, उसी तरह से आदमी को भी अपनाना चाहिए। चिड़िया को कभी ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट बढ़ना कुछ नहीं होता, पशु पक्षी को कभी नहीं होता। सारी पंछियाँ स्वस्थ दुरुस्त रहती हैं।
क्योंकि वो दिन बैठने के बाद कोई चीज़ नहीं कर। तो ये 3 चीज़ें अगर आप कंट्रोल करते हैं तो 100% आप निरोग रहेंगे, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। वात पित्त कफ, इसी 3 चीज़ों पे हमारा शरीर बना है और यही 3 चीज़ बिगड़ने से हमें 100% बीमारियां होती हैं। तो इस 3 चीज़ को कंट्रोल करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए।